आज 13 रजबुल मुरज्जब अमीर कायनात मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तजा करमल्ला वजहुल करीम की विलादत बासआदत का दिन है। आज हम इसीलिए जश्न मौलूद काबा मना रहे हैं, क्योंकि अली से मैं मिलकर नबी से मिला हूँ, अली से मैं मिलकर नबी से मिला हूँ, मोहम्मद से मिलकर खुदा से मिला हूँ। अली से मैं मिलकर नबी से मिला हूँ, मोहम्मद से मिलकर खुदा से मिला हूँ। हकीकत तो ये है मुझे पीर कामिल तुम्हारे मिले से जमाना मिला। अली नाल बुग़्ज़ रखें ऐवें तू नकम्या, अली नाल बुग़्ज़ रखें ऐवें तू नकम्या, ओथे तेरा हज होवे जिथे अली जम्या। मेरे काबिल कदर हजरत ईसा की वालिदा हजरत मरियम बैतुल्लाह का तवाफ फरमा रही हैं। हजरत मरियम तवाफ काबा में मशगूल हैं, तो ईसा की विलादत का वक्त आ गया। तो ईसा की जब विलादत का वक्त आया तो हजरत मरियम अल्लाह से अर्ज करती हैं, मौला बड़ी मकबूल वलिया है, कोई आम सी बात नहीं। उस माँ का क्या मुकाम होगा जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जना होगा। मेरे काबिल कदर हजरत मरियम अल्लाह से अर्ज करती है, मौला ईसा की विलादत का वक्त है, इजाजत है तो बैतुल्लाह में दाखिल हो जाऊं। तवाफ काबा करती करती अर्ज करती है, मौला इजाजत हो तो बैतुल्लाह में दाखिल हो जाऊं। तो रहीम कुदस से आवाज आई, मरियम ये जच्चा खाना नहीं, ये बैतुल्लाह है। ये जच्चा खाना नहीं, ये बैतुल्लाह है, जंगलों में चली जाओ। हजरत मरियम फरमाती हैं कि मैं जंगल में चली गई। जब जंगल में गई तो ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ये भी एक राज था। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम को जंगलों में क्यों भेजा? पता था खालिक व मालिक को एक ऐसा दौर आएगा जिसमें वलियों के बड़े मुनकर होंगे, अल्लाह के वलियों के बड़े मुनकर होंगे। अब अपनी वलिया से अल्लाह क्या काम करवाने लगा? हजरत मरियम से काम क्या करवाने लगा? जंगलों में चली जाओ। जंगलों में चली गई। हजरत ईसा की विलादत हुई। विलादत हुई, अर्ज़ की मौला पीने को पानी चाहिए। फरमाया सीधी जानिब देख एक नदी बह रही है, पानी पी ले। मौला भूख भी लगी है। फरमाया नदी से पानी पी ले। नदी के किनारे एक खुश्क सूखा हुआ खजूर का दरख्त है। सूखा हुआ खुश्क खजूर का दरख्त है। उस दरख्त को हाथ लगा के हिलाना शुरू कर। मेरे काबिल कदर हजरत मरियम ने पानी पिया। अब खुश्क खजूर के दरख्त पे हाथ रखे। रब इतना करीम है, इतना रहीम है और कुदरत वाला है, जो चाहे वो कर सकता है, इसी में किसी को शक नहीं। मलाइका को हुक्म देता तो फरिश्ते कुछ खाने लेके आते। इंसानों को हुक्म देता, इंसान जंगलों की तरफ लपकते। जिन्नात को हुक्म देता तो जिन्नात जाते। परिंदों को हुक्म देता तो परिंदे आते। जानवरों को हुक्म देता तो जानवर आते। जो रब चाहता वो कर सकता था, मगर नहीं किया। इसकी वजह क्या थी? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी वलिया, ऐ हजरत मरियम, खुश्क सूखे हुए खजूर को के दरख्त को हाथ रख कर हिलाना शुरू कर दे। मौला ये सूखा है। फरमाया तुझे गर्द नहीं इससे, ये सूखा है, हिला तू दे, काम मैं कर दूंगा। हजरत मरियम कहती है नदी से पानी पिया,
खजूर के दरख्त पे हाथ रखा, हिलाना शुरू कर दिया। हजरत मरियम कहती है मैं हिला रही थी, हिलाते हिलाते जब देखा सूखा दरख्त सरसब्ज हो गया। सूखा दरख्त कुरान मजीद कह रहा है, मैं नहीं। सूखा दरख्त सरसब्ज होने लगा। हजरत मरियम कहती है मैं हिलाती रही, फरमाया फल लग गया, फल बढ़ना शुरू हुआ, मैं हिलाती रही, फल पक गया, मैं हिलाती रही, फरमाया जब गिरना शुरू हुआ मैंने झोली की, सारा फल मेरी झोली में आ गया। रब को पता था, रब को इल्म था ऐसा दौर आएगा जिस दौर में अल्लाह के वलियों के मुनकर कसीर तादाद में पाए जाएंगे। फरमाया मरियम तू हाथ लगा दे, मैं काम कर दूंगा। क्योंकि अल्लाह के वली की शान भी यही है कि जब अल्लाह का वली अपनी जुबान से गुफ्तगू करता है जी, इतना करीब जब आम इंसान वलायत के मराहल को तय करना शुरू करता है, जब मुकाम वलायत पे पहुंचता है ना, अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं मेरे बंदे आंखें तेरी हैं, देखना मेरा है, कान तेरे हैं, सुनना मेरा है, नाक तेरी है, सूंघना मेरा है, कदम तेरे हैं, चलना मेरा है, इशारा तेरा है, काम मेरा है। फिर अल्लाह के वली इशारे करते हैं, जब हाथ लगाया फरमाया इशारा तेरा है, काम मेरा है। तो अल्लाह के वलियों की शानें ही अलग हैं, ये अल्लाह के वलियों की शान है। तो जो मंबा वलायत हो, जो वलियों का इमाम हो, जो वलियों का सुल्तान हो, जो वलियों का शहंशाह हो, उसे मौला अली बिन अबी तालिब कहते हैं, उसे मौला अली बिन अबी तालिब कहते हैं। क्यों? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था गदीर खुम पे, फरमाया मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मोहम्मद मौला उसका अली मौला। फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, मन कुंत मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मेरे काबिल कदर खाली मुसलमान नहीं, मोमिन मुसलमान बनना आपने। अब उसी अली की विलादत का वक्त करीब आया। किस अली की? किस अली की? मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम। आम बात नहीं, खास भी नहीं, आम बात नहीं, खास भी नहीं, ये तो खासुल खास है। मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम की अम्मा जान हजरत सैयदा फातिमा बिन्नत असद सलामुल्लाह अलैहा काबतुल्लाह का तवाफ फरमा रही हैं। उस तवाफ में रसूल पाक भी हैं। तवाफ काबा मौला अली की अम्मा हजरत सैयदा फातिमा बिन्नत असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे काबिल कदर तवाफ काबा फरमा रही हैं। उस तवाफ में नबियों के सुल्तान हैं। जब दर्द-ए-ज़ा हुई, तकलीफ को महसूस किया, जब आका करीम ने सैयदा फातिमा बिन्नत असद सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे की तरफ देखा, मैं कुर्बान जाऊं, हजरत फातिमा बिन्नत असद सलामुल्लाह अलैहा आपने रसूल करीम के चेहरे की तरफ देखा। जब आका करीम के चेहरे की तरफ देखा, मैं कुर्बान जाऊं अपने करीम आका की शान पे। हजूर ने हजरत फातिमा बिन्नत असद की तरफ इशारा किया, चच्ची जान क्या बात है, चच्ची जान क्या बात है। तो फरमाया ए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुझे बच्चे की पैदाइश का वक्त है। तो काबिल कदर हजूर मुस्कुरा के, जब काबिल कदर सरकार मदीना ने आसमान की तरफ देखा, आका फरमाते हैं बोलता नहीं, मैं बोलता नहीं, जब तक हुक्म रब्बी ना हो बोलता नहीं। फिर पैगाम आया होगा ना,
पैगाम आया, रसूल पाक मुस्कुरा के फरमाते हैं, चच्ची जान बैतुल्लाह का तवाफ करती हो, बैतुल्लाह की दीवार की तरफ इशारा करो। आप फरमाती हैं जब मैंने इशारा किया बैतुल्लाह की दीवार शक हो गई, मैं बैतुल्लाह में दाखिल हो गई, खाना काबा में दाखिल हो गई। फरमाया जब मैं खाना काबा में दाखिल हुई तो मौला अली करमल्ला वजहुल करीम की विलादत बाशहादत हुई 13 रजबुल मुरज्जब को। इसीलिए तो जश्न सजा के बैठे हैं, इसीलिए तो मौला कायनात का जश्न सजा के बैठे हैं। मेरे काबिल कदर हजरत फातिमा बिन्त असद ने अली मुर्तजा शेरे खुदा को उठाया, घर ले गई। 7 दिन गुजर गए, हजरत अली ने अपनी आंखें नहीं खोली। पैगाम भेजा हजरत सैयदा फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा ने पैगाम भेजा रसूल पाक को, महबूब अल्लाह ने बच्चा तो बड़ा प्यारा दिया है, बड़ा खूबसूरत है, पंजाबी च कह लो बड़ा सोहना लगता है, बड़ा सोहना लगता है, मगर बच्चा नबीना ने अखां तो तकदा नहीं, अखां खोलदा ही नहीं, आंखें बंद हैं, इसने आंखें खोली नहीं। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने सुना हुजूर घर तशरीफ ले गए, फरमाया चची, अर्ज किया महबूब आ गए, फरमाया आ गए, कहा लाओ अली कहां है। जब हजरत अली को रसूल पाक की गोद में लटाया, मंबई वलायत का चेहरा मुबारक रसूल पाक देख रहे हैं, हुजूर ने जुबान मुकद्दस निकाली अली के मुंह में, अली के मुंह में जब जुबान चूसी अली ने, जब जुबान चूसी अली शेरे खुदा ने, अली हाजत रवा ने, अली मुश्किल कुशा ने, मेरे काबिल कदर अबू तराब ने जब जुबान मुस्तफा को चूसा, अली को पता चल गया नबी आ गए हैं। अली को पता चला ये जुबान नबी की जुबान है। मेरे काबिल कदर मिठास इतनी थी, नबी का नाम लेने से मुंह मीठा होता है। मैं अली तेरे जूतों पे कुर्बान जाऊं, अली तेरी नादाने मुकद्दस पे कुर्बान जाऊं, जिस मुंह में नबी की जुबान हो। जुबान को चूसा, शेरे खुदा ने आंखें खोली, अली नबी को देखने लगे, नबी अली को देखने लगे। आंखों आंखों में इशारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हम अली नबी को देखने लगे, नबी अली को देखने लगे। फरमाया चची जान ये बच्चा नाबीना नहीं, ये तो बीना है, ये तो देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू तालिब को ये बहुत बड़ा एक इनाम अता फरमाया था। अली अता किए, इनाम अता किया, इतना बड़ा इनाम। सुने, हर नबी की उम्मत के वली होते हैं। सुने, राज की बात बताता चलूं आपको, हर नबी की उम्मत के वली होते हैं। इन वलियों के सरदार मुंबई वलायत कौन हैं? बोलो बोलो बोलो, मौला अली सरकार। तमाम अंबिया मुरसलीन की जो वली हैं, हर एक वली की इमामत के हकदार मौला अली है। वो वली हो आदम की उम्मत के, वो वली हो शीश की उम्मत के, वो वली हो शुएब की उम्मत के, वो वली हो इसहाक की उम्मत के, वो वली हो हजरत इब्राहिम की उम्मत के,
के, वो वली हो इस्माइल की उम्मत के, वो वली हो सुलेमान की उम्मत के, वो वली हो इब्राहिम खलीलुल्लाह की उम्मत के, किसी उम्मत के वली हो, वलियों की सरदारी करेगा तो मौला अली सरकार करेगा। अल्लाह ने ऐसा मर्तबा अता किया है अली को, इसीलिए हम चिश्ती कहते हैं अली से मैं मिलकर नबी से मिला हूं, अली से मैं मिलकर नबी से मिला हूं, मोहम्मद से मिलकर खुदा से मिला हूं। हकीकत तो ये है मुझे पीर कामिल तुम्हारे मिले से जमाना मिला।